हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है फिजिक्स की आत्मा पर। आज हम बात करने वाले हैं फ्लेमिंगो बुक, जो कि आपकी प्राइमरी बुक है, उसके पोयम सेकंड का, जो कि हम पढ़ने वाले हैं ए थिंग ऑफ ब्यूटी। ए थिंग ऑफ ब्यूटी मतलब नाम से ही हमें पता चल रहा है कि एक थिंग ऑफ ब्यूटी, जो कि हमें बताता है चीज़ों की सुंदरता। अब चीज़ों की सुंदरता क्या होती है उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम पोएट के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जाने? पोएट। हमारे जो पोएट है वो कौन है? जॉन कीट है। कौन है? जॉन कीट्स है। ये जॉन कीट्स जो थे, इनका जन्म हुआ था 1795 में और डेथ हो गई थी इनकी 1821 में। अगर आप इसको जोड़ेंगे तो अप्रोक्सीमेट इनकी जो एज थी वो 25 साल ही जिए थे। कितने साल जिए थे? ओनली 25 ईयर। और इन्होंने इतनी सारी पोएम्स लिखी जो रोमांटिक काल की, रोमांटिक इरा की, रोमांटिक पीरियड की एक फेमस बोल सकते हैं फेमस पोएट रहे। और इन्होंने बहुत सारी नेचर के बारे में, लव के बारे में बहुत सारी पोएम्स इन्होंने लिखी। ऑल द ट्रेंड बी सर्जन, वो क्या थे? पहले तो वो सर्जन के रूप में ट्रेंड हुए, लेकिन बाद में उन्होंने डिसाइड किया कि वो जो डिवोट हिमसेल्फ होली टू पोएट्री, मतलब उन्होंने अपने आप के लिए जीवन को समर्पित कर दिया और वो अपने लिए ही वर्क करते रहे। और अपने लिए वर्क करने के लिए उन्होंने सर्जन, जो कि डॉक्टर बने थे, वो भी उन्होंने छोड़ दिया, फिर पोएट्री लिखना स्टार्ट किया। हिज पावर टू स्वे एंड डिलाइट द रीडर्स। अब इनकी एक मेन पावर है भैया कि जो भी इन्होंने लिखा है उसमें ये रीडर, जो भी पढ़ने वाला होता है, उसको हमेशा इन्होंने क्या किया? अट्रैक्ट किया। ये इनकी क्या थी? पावर थी। And lies primarily in his gift for pursuing the world and living his moods and aspiration in terms of language। और इन्होंने जो भी लिखा वो ऐसा लिखा कि जो दुनिया की जो जनता थी, लोगों ने इनको सराहा और इनकी तरफ आकर्षित हुए। आकर्षित इन द सेंस कि लोग लैंग्वेज की तरफ आगे बढ़े, इंग्लिश को प्रचार प्रसार मिला जब रोमांटिक पीरियड था तब। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट। अब ये क्या है? एक एक्सट्रैक्ट है जो कि उनकी एक पोएम थी जिसका नाम था एंडीमियन। क्या नाम था? एंडीमियन ए पोएटिक रोमांस। ये एक पोएम है जिससे एक्सट्रैक्ट लिया गया है, थिंग ऑफ ब्यूटी। द पोएम इज, अब पोएम किसके बेस है? ग्रीक लीजेंड जिसका नाम क्या था? एंडीमियन। ये एक ब्यूटीफुल यंग शेपर्ड था। अब शेपर्ड कौन होता है? गडरिया। ब्यूटीफुल था, यंग था, उसके बारे में ये पोएम है। एंड पोएट वो लिव्ड ऑन माउंट लेटमस। वो कहाँ रहता था? माउंट लेटमस पर। उसको एक दिन क्या हुआ? विजन हुआ, विजन ऑफ सिंथिया। सिंथिया कौन थी? सिंथिया सेलेस थी, सेलेन थी, या हम कह सकते हैं डॉटर ऑफ मून, डॉटर ऑफ मून। तो ये किसकी पुत्री थी? मून की पुत्री थी। आगे अब बात करें हम तो an enchanted youth resolved to seek her out and so wandered away through the forest and down under the sea। अब क्या हुआ? वो जो एंडीमियन था उसे क्या हुआ? विजन हुआ। किसका? सिंथिया का। विजन मतलब बोलते सपने में आई या उससे कुछ दिखा, होता है ना अपने जो लोग होते हैं कि उसने ऐसा सपना देखा, उसने सपने में ये देखा, उसको इसका विजन हुआ। तो ये सब किसने देखा? एंडीमियन ने देखा। किसका विजन हुआ? मून की जो डॉटर थी उसका। तो वो उसे ढूंढने के लिए पूरा दुनिया इधर उधर कर दिया, पूरा फॉरेस्ट जंगल में ढूंढा उसे, समुद्र के अंदर भी उसने देखा। तो ये था पोएट के बारे में जिन्होंने जो पोएम है वो बड़ी सुंदरता से व्यक्त की है। साथ ही ये रोमांटिक पोएट थे जॉन कीट्स। अब पढ़ने से पहले हमें क्या करना है? ये क्वेश्चन का आंसर देना। व्हाट प्लेजर डज ए ब्यूटीफुल थिंग गिव अस। मतलब क्या खुशी देती है जो ब्यूटीफुल चीज़ें होती है वो हमें। तो आपको सोचना है, अच्छी चीज़ें हमें अट्रैक्ट करती है। वी फील हैप्पी, बी प्लेजेंट व्हेन वी सी द थिंग्स विच इज ब्यूटीफुल। ओके, देन आर यू ब्यूटीफुल थिंग्स वर्थ ट्रेजरिंग। क्या आप सोचते हैं कि जो ब्यूटीफुल चीज़ें होती है, सुंदर चीज़ें होती हैं, बहुत ही ज़्यादा महंगी होती है? ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप मन से सुंदर है तो सब कुछ सुंदर है। तो इसी तरह का किसका सोचना था? पोएट जो हमारे जॉन कीट्स थे उनका सोचना था, जिनकी डेथ लगभग 25 साल की उम्र में हो गई थी। वो रोमांटिक पोएट थे। तो स्टार्ट करते हैं पोएम को। पोएम स्टार्ट होती है यहाँ से। ये बोल सकते हैं कि ये कपलेट में है, 2 लाइन के फॉर्म में चलती है। इसमें आपको राइम स्कीम भी देखने को मिलेगी। ए थिंग ऑफ ब्यूटी, क्या दे रखा है? ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर।
जो चीज़ों की सुंदरता है वो हमेशा हमें क्या देती है, हमेशा खुशी देती है। जॉय मतलब खुशी, फॉरएवर मतलब हमेशा। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, जो भी सुंदर चीज़ें होती है उनकी जो लवलीनेस है, वो जो सुंदरता है, वो प्यार है उसका, वो हमेशा बढ़ता है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, वो कभी भी ख़त्म नहीं होती है। मतलब जो भी चीज़ सुंदर है वो हमेशा बनी रहती है, वो कभी भी नथिंगनेस मतलब कुछ भी नहीं होती है, वो उसका डिस्ट्रॉय वो ख़त्म नहीं होती। बट विल कीप ए बोवर क्वाइट फॉर अस, वो हमें क्या प्रोवाइड किस तरह की लगती है, जैसे हम एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। बोवर क्वाइट मतलब वो छांव जो पेड़ के नीचे हमें मिलती है। तो जो सुंदर चीज़ें होती हैं वो हमें किस तरह लगती है, बोवर क्वाइट की तरह लगती है। एंड ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और वो जो सुंदरता है वो किस तरह से लगती है कि हम सोए हुए हैं और पूरी रात ऐसे सुंदर सुंदर मीठे मीठे अच्छे अच्छे सपने हमको आते रहे, उसकी तरह वो लगती है। एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग, और हमें क्या बनाती है, एकदम स्वस्थ बनाती है और पूरी तरह से अच्छे सांस ब्रीथिंग इनहेल और एक्सहेल करवाती है, सांस लेना बाहर निकालना ये सब चीज़ें करवाती है। देयरफॉर, इसीलिए ऑन एवरी मोरो, अब मोरो यहाँ पर मतलब होता है मॉर्निंग, मॉर्निंग से बात की गई, सुबह से बात की गई, इसलिए वो हर सुबह हमें क्या करती है चीज़ें। आर वी ब्रेथिंग ए फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, और वो जो सुंदर चीज़ें हैं हमें अर्थ से बांधे रखती है, लपेटे रखती है। रेथिंग मतलब होता है लपेटना, लपेटना, ओके। रेथिंग मतलब होता है लपेटना। अब ये ए फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, ये हमें एक फ्लावरी बैंड, एक बैंड की तरह हमें क्या करती है, लपेटती रहती है। स्पाइट ऑफ डिस्पोडेंस, अब क्या होता है, आपके आसपास बहुत सारी सैडनेस है। डिस्पोडेंस मतलब सैडनेस, डिस्पोडेंस मतलब सैडनेस, ओके। ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, डर्थ मतलब कमी, इनह्यूमन मतलब क्रूल, ब्रूटल बोल सकते हैं, ओके, निर्दय जो होता है। तो हमें हमारे आसपास क्या है, आप क्या देखते हैं, रोज रोज देखते हैं इनह्यूमन देखते हैं, इनह्यूमन मतलब सैडनेस देखते हैं, क्रूल मतलब निर्दयता दरिद्रता देखते हैं, डर्थ ये सब चीज़ें देखते हैं। लेकिन जब सुंदरता होती है चीज़ों की तब हमें ये सब चीज़ें क्या होती है, कमी होती है। किसकी कमी होती है, सैडनेस की कमी होती है, क्रूल्टी की कमी होती है, ठीक है। ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ द ग्लोमी डेज, जब हम अच्छी चीज़ों के बारे में सोचते हैं, अच्छे लोगों से मिलते हैं, तो हमें क्या होता है, सैडनेस इनह्यूमन इन सब चीज़ों की देखने को नहीं मिलती है। ऑफ ऑल अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज मेड फॉर आवर सर्चिंग यस, ओके। जो भी हमारे जीवन में अनहेल्दीनेस है, जो भी हमारे जीवन में डिफिकल्टीज है, उन सबको क्या करती है, ओवर डार्कन करती है, उनको खत्म करती है। और हमारे जीवन यस इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट, और ये जो चीज़ों की ये सुंदरता है, हमारी जो डार्कनेस है, डार्क स्पिरिट है, जो काली आत्माएं हैं, इनको भी क्या करती है, कवर करती है। सच द सन द मून ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग ए शेडी बून, अब क्या होता है, हर दिन सन आता है, मून आता है, ट्रीज जो होते हैं पुराने होते हैं, यंग होते हैं, वो क्या करते हैं, स्प्राउटिंग करते हैं, ग्रो करते चले जाते हैं। स्प्राउटिंग मतलब ग्रो करना, शेडी बून, और हमारे लिए आशीर्वाद की तरह काम करते हैं। क्लियर, तो आशीर्वाद की तरह काम करते हैं मतलब हमें रोज सुंदरता प्रदान करते हैं। आगे देखते हैं। फॉर सिंपल शिप एंड सच आर डैफोडिल्स, अब क्या बात की गई है, जो भी यहाँ पे चैप्टर में ये बताया गया है कि जो हम देखते हैं, जो समझते हैं, वो सभी क्या है, सिंपल चीज़ें हैं। सिंपल चीज़ें मतलब अगर हम बात करें कि जो लाइफ है वो क्या है कि एक डिफिकल्ट मोड, इनह्यूमैनिटी, क्रूल्टी एंड ब्रूटल की तरह होती है, बट हम चाहते हैं कि जीवन में सुंदरता बनी रहे, लोगों से प्रेम भाव बना रहे, तो वो होना चाहिए। तो वो उसी तरह से होता है जिस तरह से एक सूरज सुबह रोज सुबह आता है, चंद्रमा आता है, रोज एक पेड़ में से नई नई कलियां खिलती है, उसी तरह से हर सुबह जैसे सीप बाहर निकलता है, खेतों में खलियारों में घूमता रहता है। सच आर डैफोडिल्स, अब डैफोडिल्स मतलब होता है फ्लावर, डैफोडिल्स मतलब होता है फ्लावर। तो फ्लावर जो होते हैं वो भी हर सुबह खिलते हैं। विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, वो कहाँ रहते हैं, ग्रीन वर्ल्ड में रहते हैं, पेड़ों के मध्य में रहते हैं। जब पेड़ हरा रहता है तो ही फ्लावर आते हैं। एंड क्लियर रील्स, और कहाँ व्याप्त, सुंदरता कहाँ व्याप्त है, क्लियर रील्स में। रील्स मतलब स्ट्रीम, जो कि धाराएं होती है उनमें देखने को मिलती है। दैट फॉर देमसेल्फ ए कूलिंग कवर्ड मैक अगेंस्ट द हॉट सीजन, अब जो स्ट्रीम होती है, रील्स होती है, जो छोटे छोटे नदियाँ
जो झरने होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे जो भी हॉट सीजन होता है उसके अगेंस्ट वर्क करती है, उसे क्या करती है, कूलिंग करती है, ठंडा करती चली जाती है। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विथ ए स्प्रिंकलिंग ऑफ हेयर मस्क रोज ब्लूम। और जब ये हॉट सीजन जब क्या होता है, जब ये नदियों का पानी, छोटी छोटी नदियों का पानी जब पेड़ों तक पहुंचता है तो फॉरेस्ट क्या होते हैं, वापस से मास में कन्वर्ट हो जाते हैं। मास ऑफ द फर्न्स मतलब छोटे छोटे प्लांट उगने लग जाते हैं उसमें, और वो चमकने लगते हैं। और फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, किसकी तरह, एक हिरन जो होती है, मस्क डियर होती है जो कि हम बोलते हैं जिसकी सुगंध आती है, उसकी तरह हमारा जो इन्वायरमेंट है वो क्या हो जाता है, ब्लूम्स हो जाता है। ब्लूम्स मतलब हमें खुशबू, हमें आनंदित करता है, यही चीज़ों की सुंदरता है। एंड सच टू इज द ग्रैंडर ऑफ द डूम्स, और हमें क्या देती है, एक हैप्पीनेस प्रदान करती है, साथ ही हमें एक उजाले के और ये लेके जाती है। वी हैव इमेजिन्ड, हमने क्या क्या इमेजिन कर चुके हैं, फॉर द माइटी डेड, मतलब जो भी डिफिकल्टी से दैत्य के बारे में, जो कि कभी मतलब जो चीज़ें हैं कि हमारी मृत्यु के बारे में हम हमेशा सोचते रहते हैं, ये सभी क्या है, बेड चीज़ें हैं। आल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड, अब हमें कहाँ से मिलती है, जो भी सुंदर कहानियाँ हैं दादी नानी से हमें मिली है, स्टोरीज जिनके बारे में हमने सुना है, जिनके बारे में हमने पढ़ा है। जो टेल्स मतलब होता है स्टोरी। एन एंडलेस फाउंटेन और इमोर्टल ड्रिंक, ये हमें क्या करती है, इमोर्टल ड्रिंक प्रोवाइड करती है। इमोर्टल ड्रिंक मतलब हमें एक इमोर्टल ड्रिंक प्रोवाइड करती है, मतलब जब हम जब ये स्टोरी सुनते हैं तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है, मोटिवेशन के साथ ही हम उसके साथ जीवित रहते हैं। साथ ही इनका जो है, इन पोएम्स का, इन स्टोरीज का कोई एंड नहीं होता, ये हमें क्या बनाती है, एक्टिव बनाती है, जीवन के सीख बताती है, छोटी छोटी स्टोरियाँ। एंड पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक, और हमें कहाँ तक ले जाती है, थोड़ी थोड़ा करके हमें कहाँ तक ले जाती है, हेवंस ब्रिंक तक। हेवन मतलब स्वर्ग के किनारे तक हमें ये ले जाती है। क्लियर, स्वर्ग के किनारे तक हमें ले जाती है। कहाँ से ले जाती है, जो माइटी डेड थिंग्स है, जो बेड चीज़ें हैं, बेड इन्वायरमेंट है, जो नर्क है, उससे हमें कहाँ ले जाती है, स्वर्ग में ले जाती है। ओके, यहाँ पर रील्स मतलब स्मॉल स्ट्रीम, छोटी छोटी धाराएं होती है जल की। ब्रेक मतलब होता है थिक मास ऑफ द फर्न, मतलब पेड़ उग जाते हैं, कब आ जाते हैं, जब क्या होता है, जो हॉट सीजन होता है उसके बाद जो पानी आता है उससे क्या हो जाता है, सब कुछ ग्रीन ग्रीन हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पर जो है हमारे जो किड्स साहब थे रोमांटिक पोएट, इन्होंने एक्सप्लेन किया है चीज़ों की सुंदरता को, और उस सुंदरता को यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं उन्होंने बताया है कि जो अगर चीज़ों में सुंदरता है तो हमारे आसपास जो बेड थिंग्स है, बेड इन्वायरमेंट है, जो भी इनेमी है, एनवियसनेस है, जो भी घृणा है, दुख पीड़ा है, वो सभी आसानी से खत्म हो जाती है जब हमारे पास सुंदरता होती है। आप ले सकते हैं एग्जांपल बच्चों का, जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 1 साल 2 साल के जो बच्चे होते हैं, अगर वो आपके साथ है तो आपके साथ खुशी हमेशा बनी रहेगी। तो आप खुश रहें हमेशा, हम यही चाहते हैं। ओके, तो हैव ए गुड डे।